नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि सभी लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपना और अपनी पढ़ाई का ध्यान आप लोग बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। मैं मिथुन एक बार फिर से आप लोगों के बीच में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। साथियों, इस क्लास को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज की इस 10 मिनट की क्लास में लगभग 10 से 11 मिनट या 12 मिनट की क्लास होगी। इसमें आप लोगों को साथियों 2 से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके आगामी जो परीक्षाएं हैं, चाहे वो होमगार्ड की परीक्षा हो, चाहे मेरे प्यारे साथियों यूपी कांस्टेबल की परीक्षा हो, एसआई की या फिर यूपी ट्रिपल एससी की कोई सी अन्य परीक्षा हो। आप लोग देखते होंगे कि भैया किसी भी राज्य की परीक्षा देने के लिए वहां का साथियों बजट जो कि फरवरी महीने में आता है, वो बजट बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। तो क्या आप परीक्षा देने जा रहे हैं? आपकी परीक्षा की योग्यता 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन है। तो क्या आपको बहुत अच्छे से जो बजट आता है, जो आपका पूरा इकोनॉमिक सर्वे या बजट आता है, वो आप लोगों को सारे डेटा को रटना जरूरी है या सारे फैक्ट को पढ़ना जरूरी है? नहीं प्यारे साथियों, मैं आप लोगों के काम को आसान करने के लिए मात्र इस 10 मिनट में साथियों आपके उत्तर प्रदेश के 2026 और 27 का जो बजट आया है, जो कि साथियों 9 फरवरी के आसपास आपको देखने को मिला, इसमें साथियों जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो भी टॉपिक रहेंगे, जो भी पॉइंट रहेंगे, जो भी फैक्ट रहेंगे, आप लोगों को इसी छतरी के नीचे मतलब एग्जामपुर के साथियों इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। बस आप लोगों से अनुरोध है कि लास्ट तक साथियों इस वीडियो को जरूर देखिएगा। कोई भी वीडियो साथियों बीच में देखकर नहीं जाइएगा, क्योंकि सारे फैक्ट मैंने अंत साथियों अंत तक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने साथियों आप लोगों के लिए पूरे बजट को 2-3 मतलब कह सकते हैं बजट का जो मूल और साथियों 1-2 मार्केट में किताबें आती हैं उनको देखकर निकाला है। तो आप साथियों मेरा साथ दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने सभी साथियों के साथ शेयर कीजिएगा, और साथियों अगर फिर भी अच्छी लगे तो लाइक और अपना साथियों सजेशन जरूर दीजिएगा। आइए साथियों, आपका समय लेने से पहले आपको दिखाते हैं ये योगी आदित्यनाथ जी और हमारे वित्त मंत्री एक लाल थैला आपको दिखा रहे होंगे, है ना। एक लाल थैला आपको दिखा रहे होंगे विधानसभा में साथियों, ये आपको देखने को मिलता है साथियों। यूपी फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना प्रेजेंट 9.089 टन, है ना, कह रहे हैं कि बजट की बात कर रहे हैं, फाइनेंस ईयर ये देखिए 2026 और 27 का फाइनेंस ईयर की बात कर रहे हैं। तो 2026 और 27 हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। और मेरे प्यारे साथियों, ये डेटा जो है ना, इस डेटा को हम लोग बात नहीं करेंगे, इस डेटा पे हम बात नहीं करेंगे, तो हम बात किस पे करेंगे? प्यारे साथियों आप लोग देखिएगा, हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में इस वित्तीय वर्ष के बजट की प्रमुख बिंदु जो है मैंने आप लोगों के लिए निकाले हैं। आप लोग ध्यान से सभी बिंदुओं को साथियों एक साथ एक कॉपी पेन लेकर लिखते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। सबसे पहली बात करते हैं, सबसे पहला साथियों बजट में जो आपसे सवाल पूछा जाता है ना, तो वो क्या पूछा जाता है भैया? पूछा जाता है सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया है। किसने किया है? सुरेश खन्ना, जो कि हमारे वित्त मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने बजट को पेश किया है। मेरे प्यारे साथियों, अगला पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए निकाला है, प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1,09,444 हो चुकी है। साथियों प्रदेश में जो आय है वो प्रति व्यक्ति आय जो बढ़कर 1,09,844 साथियों हो चुकी है, जो कि मेरे प्यारे साथियों आप लोगों से अगर पूछा जाए 2025 और 26 में, है ना, कितनी होने का अनुमान है, तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 1,20,000 रुपए होने का अनुमान है। 1,20,000 होने का अनुमान है, ये अनुमान है साथियों, ये अनुमान है। आप लोग देखेंगे कि ये अनुमान है, और ये जो है 2000, है ना, 2024 और 25 का साथियों आंकड़ा आप लोगों के बीच में आया है, जो आपको दिया गया है। सवाल डायरेक्ट पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो आप लोग याद रखेंगे। बात कर रहे हैं, देखिए इस बजट में स्पेशलिटी क्या की गई कि रोजगार और बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर दिया गया है। रोजगार को बढ़ाने के लिए सरकार तत्पर है, और बुनियादी ढांचा मतलब डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट बड़ा ध्यान दे रही है। आइए चलते हैं आगे और देखते हैं। देखिए 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। साथियों सवाल बनेगा कि उत्तर प्रदेश ने 2026-27 के बजट में कितने मतलब भाषण में कितने लोगों को गरीबी से निकालने की बात की है। गरीबी रेखा से निकलने वाले उत्तर प्रदेश के लोगों में 6 करोड़ लोग हैं। डायरेक्ट सवाल पूछेगा। और इंपॉर्टेंट साथियों सवाल आपसे पूछेगा कि भैया देखिए बेरोजगारी को दर जो है, बेरोजगारी दर यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है मेरे प्यारे दोस्त, आपसे डायरेक्ट पूछेगा उत्तर प्रदेश की जो बेरोजगारी दर है वो घटकर से साथियों कितनी हो गई है? 2.25%, 2.24% हो चुकी है। ये भी आपसे सवाल पूछेगा। तो आप लोग बिल्कुल तसल्ली के साथ इस सारे डेटा को, इस 10-15 मिनट की वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। उतना मोटा साथियों आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने किया है काम और आप लोगों के लिए साथियों ये लाया हूं। देखिए 50 लाख करोड़ रुपए के MOU हस्ताक्षरित मतलब क्या किए गए हैं? हस्ताक्षरित किए गए हैं, साइंड किए गए हैं। यानी कि 50 लाख करोड़ रुपए का क्या होगा साथियों? निवेश आने की बात कर रहे हैं कि 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए साथियों आप लोगों को उत्तर प्रदेश में MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए हैं 50 लाख करोड़ के। आपसे डायरेक्ट सवाल बनेगा कितने लाख के दिए गए हैं। चलिए आगे देखिए।
10 लाख नए रोजगार सृजित करने की संभावना है। भैया 2027 मतलब 26 और 27 में, है ना, योगी जी ने और साथियों सुरेश खन्ना जी के साथ मिलकर, यानी कि पूरे कह सकते हैं सरकार ने मिलकर ये बात करी है। आप कितना सही है आप लोग जान सकते हैं। उत्तर प्रदेश की रोजगार की स्थिति आप लोग जान सकते हैं। मात्र देखिए सरकार बता रही है कि 2.24% रह चुकी है प्रतिशत, इतने प्रतिशत बेरोजगारी दर रह चुकी है। लेकिन रोजगार ये किसको देते हैं आप और हम लोग अच्छे से जानते हैं, है ना। पहले परीक्षा, फिर उसके बाद साथियों पहले आता है नोटिफिकेशन, फिर वो जाता है कोर्ट, फिर निकलता है फार्म, फिर जाता है कोर्ट, फिर होता है पेपर, फिर होता है आउट, फिर होता है दुनिया भर की चीजें आप लोग जानते ही हैं। चलिए हम उन पे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमको साथियों केवल और केवल पढ़ाई पर ध्यान रखना है। क्योंकि हम जो आपकी मेहनत है ना, मेहनत है जो हार्ड वर्क है, उसका कोई भी साथियों सब्स्टिट्यूट नहीं है। देखिए 10 लाख नए रोजगार सृजन होने की संभावना है। सवाल पूछेगा कितने नए रोजगार होने की संभावना है, तो 10 लाख। कृषि उत्पादन में यूपी कृषि उत्पादन में यूपी देश का नंबर 1 बन चुका है साथियों। और कृषि उत्पादन में भी आपको पता होगा, गेहूं उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में, है ना, गन्ना उत्पादन में, आंवला उत्पादन में, आंवला उत्पादन में, और साथियों मेंथा उत्पादन में, मेंथा उत्पादन में, आलू उत्पादन में, आलू उत्पादन में, कुल खाद्यान्न उत्पादन में, है ना, कुल खाद्यान्न उत्पादन में, खाद्यान्न साथियों उत्पादन में उत्तर प्रदेश साथियों नंबर 1 पर, देश में नंबर 1 पर पहुंच चुका है। याद रखिएगा, सवाल पूछेगा। देश में तेजी से निवेश बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट साथियों देश में तेज बढ़ रहा है। ये सुरेश खन्ना अपने भाषण में बोल रहे हैं, है ना, विधानसभा में खड़े होकर जब बजट दे रहे हैं तो वहां बोल रहे हैं कि भैया इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। आगे चलते हैं। देखिए 2815 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित करने की बात बजट में की गई है। 2815 मेगावाट की सौर ऊर्जा और परियोजनाएं ये स्थापित करेंगे, ये बात की गई है। आगे देखिएगा 44,747 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है, एक्सपोर्ट हुआ है। कितने रुपए का एक्सपोर्ट करा है, ये बजट में बता रहे हैं कि 44,747 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हमने कर दिया है। और लैंडलॉक्ड मतलब लैंडलॉक का मतलब होता है स्थलबद्ध राज्यों में हम लोग सबसे ऊपर आए हैं साथियों, प्रथम स्थान पर आए हैं निर्यात के मामले में। जो कि स्थलबद्ध है, लैंडलॉक है, उसमें हम लोग नंबर 1 पर आए हैं, ऐसा इन्होंने बोला है। स्टार्टअप योजना में यूपी शीर्ष स्थान पर है। स्टार्टअप खोलने के लिए, स्टार्टअप के लिए साथियों, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इन सब में साथियों स्टार्टअप इंडिया में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। आप लोग ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 9,12,696 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा बजट। मेरे भाई ये डेटा याद रखिएगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी की एक है ना, यूपी ट्रिपल एससी की एक साथियों परीक्षा हुई, उस परीक्षा में डायरेक्ट डेटा पूछा गया। 1 फरवरी को एक परीक्षा हुई थी, पूछा गया 2025-26 का बजट का कुल आकार कितना था, डायरेक्ट पूछ लिया गया और बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। तो ये जो डाटा जरूरी है वो आपको बताता चलूंगा साथियों। 912,696.35 करोड़ रुपए का साथियों इस बार का 2026 और 27 का बजट, है ना, बजट का जो आकार है वो प्रस्तुत किया है आपके, है ना, हमारे जो हमारे वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना ने, जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने आपको मैंने दिखाया था, वो दिखाया है ना। देखिए आगे और देखिएगा, और इंपॉर्टेंट, आयुष योजना के लिए 27,000 करोड़ रुपए, आयुष योजना के लिए 27,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं उत्तर प्रदेश के बजट में। आगे आयुष्मान भारत योजना में 2868 करोड़ रुपए। सवाल पूछता है डायरेक्ट कि आयुष्मान भारत योजना में उत्तर प्रदेश के बजट ने कितने रुपए खर्च किए हैं, 2868। डेटा याद करने वाला है आप लोग, याद जो याद करने की जरूरत है मैं आपको वो बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि दुनिया भर के बेकार के आप लोगों को ग्राफ और आप लोगों को बहुत सारे डेटा याद कराऊं। जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में बनेगा वही बताऊंगा। फिर भाई आगे चलते हैं। माटी कला, माटी कला के लिए 13 करोड़ रुपए दिए हैं। माटी कला के लिए 13 करोड़ रुपए साथियों गवर्नमेंट ने दिए हैं। गन्ना मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। भैया याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, किसानों के लिए, किसानों की साथियों तत्परता को देखते हुए 30 रुपए प्रति क्विंटल पर गन्ने में वृद्धि की गई है। आप लोग देखते भी होंगे, जो आप लोग किसान होंगे आपके घर में आपके पापा चाचा बताते होंगे कि 30 रुपए क्विंटल हमारे गन्ना बढ़ चुका है। चलिए आगे देखिएगा। एआई योजना के लिए, एआई साथियों एआई योजना हो रही, एआई आप लोग जानते हैं, एआई स्कीम के लिए 225 करोड़ रुपए दिए गए हैं उत्तर प्रदेश के बजट 2026 और 27 के लिए। तो जो जहां पे है वो इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। एआई योजना के लिए 225 करोड़। फ्लाईओवर निर्माण के लिए साथियों उत्तर प्रदेश में फ्लाईओवर, शहरों में फ्लाईओवर साथियों जहां पर जाम लगता है ना, जाम लगता है, उस जाम से बचने के लिए, और साथियों जाम के साथ साथ मेरे भाई किससे, एक्सीडेंट से बचने के लिए फ्लाईओवर योजना लाई गई। और फ्लाईओवर के लिए उत्तर प्रदेश ने फ्लाईओवर के निर्माण के लिए 1500 करोड़ रुपए इस बजट में आवंटित किए हैं। सड़क निर्माण के 34,000 करोड़ रुपए, सड़क निर्माण के लिए साथियों 34,000 करोड़ रुपए। और सड़क के चौड़ीकरण के लिए, जो सड़क
एक लाइन है उसको 2 लाइन, जो 2 लाइन है उसको 4 लाइन, जो 4 लाइन है उसको 6 लाइन, जो 6 लाइन है उसको 8 लाइन, यानी कि सड़क का चौड़ीकरण करने के लिए सरकार ने 3700 करोड़ रुपए दिए हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आपको बताता चल रहा हूं। जहां जहां से साथियों आपसे फैक्ट और क्वेश्चन पूछ सकता है वो सब आपको यहीं मिलेंगे। एमएसएमई सेक्टर की बात कर रहे हैं, एमएसएमई सेक्टर की बात कर रहे हैं मेरे भाई। एमएसएमई सेक्टर यानी कि लघु एवं मध्यम जो उद्योग होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो एमएसएमई सेक्टर के लिए 3822 करोड़ रुपए बटे हैं साथियों, और लगभग 3 पॉइंट साथियों 11 लाख जो लाख शायद 3.11 लाख जो कह सकते हैं नौकरियां हैं ये एमएसएमई से निकल कर आई हैं, ऐसा भाषण में सुरेश खन्ना जी बोल रहे थे। देखिए सिंचाई परियोजनाएं के लिए उत्तर प्रदेश में सिंचाई परियोजना के लिए 18,000 करोड़ रुपए साथियों दिया गया है। 18,000 करोड़। आप लोग ऐसे फैक्ट को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के जाइएगा। आपका भाई आपको आश्वस्त करता है कि एग्जाम में सारे के सारे पॉइंट आपको इस क्लास से देखने को मिल जाएंगे। आवास एवं शहरी विकास के लिए 7,000 करोड़ रुपए, आवास एवं शहरी विकास के लिए 7,000 करोड़ रुपए। मेरे भाई वो जमाना गया जब ये पूछा जाता था कि रुपया आता कहां से है और रुपया जाता कहां है। ये तो सबको पता है रुपया आता कहां से है, रुपया जाता कहां है, लेकिन एक्चुअल में जो चीजें हैं बजट में आती हैं वो बजट में ये चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम में, तो वही मैं आपको बता रहा हूं। ऊर्जा क्षेत्र के लिए 65,926 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने खर्च किए हैं ऊर्जा के लिए, मतलब एनर्जी के लिए। जेवर एयरपोर्ट के लिए साथियों, जेवर एयरपोर्ट के लिए 750 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। और मेरे प्यारे साथियों इस जेवर एयरपोर्ट के साथ साथियों उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय है ना, अंतर्राष्ट्रीय साथियों हवाई अड्डे हो जाएंगे। कितने? 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे। हवाई अड्डे है ना, हवाई अड्डे जो हो जाएंगे कितने? 5। सवाल पूछेगा कितने हवाई अड्डे हो चुके हैं, तो 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे इस जेवर के साथ उत्तर प्रदेश में हो गए हैं और पहला राज्य बन गया है साथियों सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के मामले में। लगभग आगे जेवर एयरपोर्ट पर 5 नए रनवे बनाए जाएंगे, नए रनवे 5 है ना, 5 नए रनवे बनाए जाएंगे। और ग्रीनफील्ड साथियों, ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में जेवर हवाई अड्डे को क्या करा जा रहा है साथियों, उसको और अच्छी तरह से बनाया जा रहा है। और जेवर आपको पता है उत्तर प्रदेश के नोएडा में पड़ता है, नोएडा में पड़ता है। आगे नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए 21,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। नागरिक उड्डयन यानी कि एविएशन क्षेत्र के लिए 2100 करोड़ रुपए सिविल एविएशन सेक्टर को गवर्नमेंट ने दिए हैं। धार्मिक स्थलों के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए, धार्मिक स्थलों के विकास के लिए कितने? 200 करोड़ रुपए भैया। सवाल डायरेक्ट पूछता है, आप लोग याद रखिएगा। आगे अयोध्या विकास कार्य के लिए 100 करोड़ रुपए अलग से दिए गए हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि है, गवर्नमेंट बहुत ध्यान दे रही है ना, और उसका बहुत अच्छे से वहां पे कह सकते हैं रोजगार, होटल्स और बाकी चीजों में काफी पैसा खर्च कर रही है। तो साथियों अयोध्या के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए अलग से दिए गए हैं। नए शहरों के विकास के लिए 3500 करोड़ रुपए, नए शहरों के विकास के लिए, कोई नया शहर है उसका विकास करना है, डेवलपमेंट करना है, 3500 करोड़ रुपए। कुल मिला के अगर बात करें मेरे प्यारे साथियों तो गवर्नमेंट जो है पूंजीगत परिव्यय कर रही है, मतलब कैपिटल आउटले कर रही है। कैपिटल साथियों जो है खर्च कर रही है, एक्सपेंडिचर जो कर रही है वो कैपिटल पे कर रही है। इसका मतलब जब भी गवर्नमेंट कैपिटल पे यानी कि पूंजीगत परिव्यय करती है तो इसका मतलब है कि अब राज्य जो है विकास उन्मुख हो चुका है, विकास की तरफ आगे बढ़ाई कर रहा है। याद रखिएगा ग्रामीण विकास के लिए 2400 करोड़ रुपए, ये डेटा भी इंपॉर्टेंट है। पंचायतों के लिए 32,000 करोड़ रुपए भैया, पंचायतों के लिए 32,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने दिए हैं। और क्यों ना दें भैया, इस बार पंचायत चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, क्यों ना दें। आगे ओपन जिम निर्माण के लिए आपने देखा होगा दिल्ली, गाजियाबाद जैसे बहुत सारे शहरों में पार्क के अंदर साथियों एक जिम के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगा दिए जाते हैं। तो गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश की भी तत्पर है, 130 करोड़ रुपए दिए हैं ओपन जिम के निर्माण के लिए, पार्कों में ओपन जिम खोले जा सकें, जिससे साथियों आसपास के हमारे बूढ़े दादा दादियां या साथियों जो युवा हैं वो फ्री में अपने स्वास्थ्य को अच्छे से ध्यान रख सकें और हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ सके। पंचायत भवनों के लिए 100 करोड़ रुपए, पंचायत भवन बनेगा हर पंचायत में, हालांकि मैक्सिमम में बन चुका है लेकिन आगे भी 100 करोड़ रुपए दिए गए। नलकूपों के लिए 2400 करोड़ रुपए दिए गए हैं साथियों, नलकूपों के लिए 2400 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और मेरे प्यारे साथियों इस बजट और इन इकोनॉमिक सर्वे में एक बात और बताई गई है, वो बात बताई गई है कि अप्रैल 2023 से साथियों कोई व्यक्ति अगर निजी नलकूप अपने यहां लगाता है, निजी नलकूप को बिजली फ्री में देने की बात करी गई है। 1 अप्रैल 2023 से उसको साथियों फ्री में बिजली दी जा रही है, नलकूप अगर कोई निजी लगाता है तो। एग्री एक्सपोर्ट के लिए साथियों 245 करोड़ रुपए दिए गए और फूड प्रोसेसिंग के लिए 300 करोड़ रुपए साथियों दिए गए, फूड प्रोसेसिंग के लिए 300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। चिकित्सा शिक्षा के लिए देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपसे पूछा जा सकता है, चिकित्सा शिक्षा के लिए 14,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। आगे कृषि योजनाओं के लिए सवाल पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश के बजट में कृषि योजनाओं के लिए कितना दिया गया, कितना दिया गया भैया, आप लोग कहेंगे 10,888 करोड़ रुपए दिया गया। 10,888 करोड़ कृषि योजनाओं पर गवर्नमेंट ने खर्च करने की बात की है।
डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के लिए भी उत्तर प्रदेश में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के लिए देखिए 454 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हाँ 454। पीएम संपदा योजना के लिए भी 150 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पीएम संपदा योजना के लिए भी 150 करोड़ रुपए साथियों दिए गए हैं। कैंसर संस्थान लखनऊ के लिए, लखनऊ में एक कैंसर संस्थान है, उसके लिए 315 करोड़ रुपए। पशु चिकित्सा में साथियों 125 करोड़ रुपए खर्च करेंगे और 14 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए साथियों 1023 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कितने नए मेडिकल की बात करी गई है? 14 साथियों, इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा, सवाल आपसे बनेगा तो यहीं से बनेंगे सवाल, है ना। चलिए आगे देखिएगा। उच्च शिक्षा के लिए 6591 करोड़ रुपए, हायर एजुकेशन में भी गवर्नमेंट पैसा इन्वेस्ट कर रही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए सारी योजनाएं, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चाहे कोई भी योजना चल रही हो चिकित्सा और स्वास्थ्य से रिलेटेड, चाहे वो भर्ती की बात हो, चाहे हॉस्पिटल बनाने की, चाहे साथियों चाहे उस पर सप्लाई चेन की बात हो, इन सब के बारे में बात करी गई है। तो चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए गवर्नमेंट ने 37,956 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है जो आप लोगों को याद रखना होगा। दूसरा, माध्यमिक शिक्षा के लिए 22,000 करोड़ रुपए अलग से दिए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा के लिए भी पैसा दिया गया है। आगे, फ्री स्कूटी योजना इंपॉर्टेंट है भैया। उत्तर प्रदेश में फ्री स्कूटी योजना में गवर्नमेंट 400 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। आप लोगों की और हमारी माताएं बहनें, है ना, माताएं तो क्या, लेकिन बहनें जरूर साथियों, है ना, बहनें किसी की वाइफ, किसी की बहन, किसी की, है ना, आंटी, ये सब क्या करेंगी? इस फ्री स्कूटी योजना के लिए 400 करोड़ रुपए दिए गए हैं। फ्री स्कूटी योजना में 400 करोड़ इंपॉर्टेंट है। अग्निशमन केंद्रों के लिए, यानी कि अग्नि बुझाने के लिए, फायर ब्रिगेड के लिए भी साथियों 200 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और जो साथियों उत्तर प्रदेश का तंज है, उत्तर प्रदेश में वैकेंसी नहीं आ रही है, आपने सुना होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्या कि भैया बेसिक शिक्षा के लिए 77,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। उनकी सैलरी वेलरी वगैरह वगैरह, बस बेसिक शिक्षा यानी कि प्राइमरी में वैकेंसी नहीं देंगे। गवर्नमेंट वैकेंसी देने के लिए तत्पर नहीं है ना। आप लोगों ने देखा होगा सिक्षा मंत्री उल जलूल साथियों क्या करते हैं, जवाब देते हैं विधानसभा में कि हमारे यहाँ शिक्षक और टीचर का अनुपात बढ़िया है। भैया उनके बच्चे तो पढ़ते हैं आईसीएसई बोर्ड और इंटरनेशनल स्कूल्स में, है ना, और गरीब लोगों के तो स्कूल जाएंगे ही नहीं। आजकल तो सब पैसा कमाते हैं, 500 रुपए दिहाड़ी वाला मजदूर भी बच्चे को अपने अच्छे स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करता है। तो खुद सरकार साथियों, मेरे हिसाब से खुद सरकार चाहती है कि प्राइमरी स्कूल लगभग बंद हो जाए। ये स्कूल शुरू हो जाएंगे, ये स्कूल बढ़िया चलने लगेंगे अगर प्रत्येक गवर्नमेंट, जिस क्षेत्र में गवर्नमेंट टीचर, जिस गांव में गवर्नमेंट टीचर है, जिस गांव में गवर्नमेंट नौकरी है, उनके बच्चे अगर इस स्कूल में जाना शुरू कर दें, अनिवार्य रूप से अगर कह दें कि हम आपके बच्चों को पढ़ाई का पैसा नहीं देंगे, हम अगर गवर्नमेंट स्कूल में आप अपने बच्चे को पढ़ाइएगा, तो साथियों देखिएगा स्कूल कितनी अच्छी तरीके से चलेंगे। इसी का एक एग्जाम्पल है दिल्ली में साथियों, गवर्नमेंट स्कूल का बहुत अच्छा मॉडल है। चलिएगा, पुलिस आवास भवनों के लिए साथियों पैसा दिया गया 2243 करोड़ रुपए। महिला एवं बाल विकास के लिए 8,620 करोड़ रुपए दिया गया है। मुख्यमंत्री, देखिए सब याद नहीं रखना है, फिर से बता रहा हूं मैं, इस वीडियो का हर एक पॉइंट आपको याद नहीं रखना है, लेकिन हर पॉइंट को आप लोग लिख कर रखेंगे ताकि जब एग्जाम देने जाएंगे तो आप साथियों इसको एक बार रिवाइज करके जाएं और आपके सारे सवाल बन जाएं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपए इंपॉर्टेंट है साथियों, इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए गवर्नमेंट ने कितने रुपए आवंटित किए हैं? 1,000 करोड़ रुपए। अन्नपूर्णा भवन निर्माण के लिए, अन्नपूर्णा भवन निर्माण के लिए 500 करोड़। और साथियों एफडीआई प्रोत्साहन के लिए, मतलब एफडीआई प्रोत्साहन का मतलब कि विदेश से जो पैसा आएगा, पैसा लाने के लिए साथियों, लाने के लिए कुछ अच्छी सी स्कीम बनानी पड़ेगी और उस स्कीम में कुछ नियमों को कमजोर करना पड़ेगा, कुछ साथियों हमको सुविधाएं देनी पड़ेगी। उन सुविधाओं को बनाने के लिए एफडीआई के प्रोत्साहन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 1,000 रुपए खर्च किए, 1,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आप लोग को याद रखना होगा। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 225 करोड़ रुपए गवर्नमेंट खर्च कर रही है ना। तो ये सब गवर्नमेंट का खर्चा है जो करेगी। अल्पसंख्यक कल्याण के लिए साथियों 2,058 करोड़ रुपए और औद्योगिक विकास के लिए 27,103 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। देखिए उद्यान विभाग परियोजना के लिए 2,832 करोड़ रुपए आप लोगों को देखने को मिलेंगे। हथकरघा वस्त्र उद्योग के लिए साथियों 5,041 करोड़ रुपए और पावरलूम बुनकरों के लिए मेरे भाई आप लोगों को याद रखना होगा क्या कितना खर्च कर रही है? ये 44,023 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। और बजट का लक्ष्य प्रदेश को निवेश और रोजगार के लिए साथियों आगे बढ़ाना है। बजट का लक्ष्य है प्रदेश में रोजगार हो और साथियों आगे चीजें बढ़ती जाएं। आपसे पूछेगा कि बजट का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य साथियों आपसे पूछता है कि बजट का लक्ष्य क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा बजट का लक्ष्य यही है। आपसे पूछेगा कि राजकोषीय घाटा कितना है? राजकोषीय घाटा आपसे पूछेगा, राजकोषीय घाटा उत्तर प्रदेश का कितनी बात करी गई है? तो आप लोग याद रखिएगा 2.98% साथियों राजकोषीय घाटा बनाने की बात करी गई है। सही से लिखता हूं, आप लोग इस डेटा को याद रखेंगे। 2.98% की बात अगर की गई है। आपसे पूछेगा सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? सेवा क्षेत्र का योगदान पूछेगा, योगदान साथियों पूछेगा तो आप लोग बताएंगे सेवा क्षेत्र का योगदान एसजीडीपी में कितना? 47% है साथियों। सेवा क्षेत्र का योगदान
47% आप लोगों को देखने को मिलेगा मेरे भाई। और भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट आप लोगों को मैं बता रहा हूं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। एक बार आप लोग साथियों, है ना, बहुत अच्छे से इन सारे डेटा को आप लोग पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, और आप चीजों को बहुत अच्छे से देखते हुए जाते हैं, है ना, तो अच्छा लगता है। आप देखिएगा कुछ और डेटा मैं आप लोगों को बता रहा हूं, एक दो डेटा है जो आप लोगों के लिए साथियों मैं लेकर आया हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है वो डेटा, वो डेटा है देश की जीडीपी में यूपी का साथियों, यूपी का योगदान कितना है। योगदान आपसे पूछता है योगदान कितना है, तो आप लोग याद रखिएगा 9.1% साथियों उत्तर प्रदेश की का पूरे देश की जीडीपी में योगदान आप लोगों को देखने को मिलेगा। 9 पॉइंट कितना है, इतना हो गया। अगर आपसे देखिए, मैं आपसे पहले बताया, यहां पर मैंने लिखा क्या, सेवा क्षेत्र। तो साथियों सेवा क्षेत्र के बाद ये तो नंबर 3 पर आता है, नंबर 2 पर आता है साथियों कौन सा, विनिर्माण क्षेत्र, है ना, या हम इसको बोल देते हैं उद्योग क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र का निर्माण का योगदान साथियों उत्तर प्रदेश पे कितना है, तो याद रखिएगा उद्योग क्षेत्र का है 27 पॉइंट मेरे भाई, कितना 27 पॉइंट लगभग कितना 2%, 27.2% है। और 1 नंबर पर आता है कृषि क्षेत्र साथियों। तीनों इंपॉर्टेंट है। कृषि क्षेत्र का योगदान उत्तर प्रदेश की परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो कृषि और संबंधित क्षेत्र का है 25 पॉइंट कितना साथियों, 25.8%, है ना। तो ये साथियों इंपॉर्टेंट डेटा मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो कि आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा और आगे जाके आपको साथियों काम करना होगा, है ना। चलिएगा अगला देखिए, प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की दिशा में ले जाने का लक्ष्य साथियों उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा है। 1 ट्रिलियन बनाने की बात करी गई है, रोड मैप तैयार किए हैं 1 ट्रिलियन बनाने के। तो मेरे भाई आपसे अगर ये पूछे, है ना, कितना ट्रिलियन बनाना है, तो आप लोग याद रखिएगा, अगर आप देखें जीएसडीपी का साथियों, जीएसडीपी का ऋण अनुपात कितना है, अनुपात आपसे पूछे तो मेरे भाई याद रखिएगा जीएसडीपी का ऋण अनुपात जो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो कितना साथियों है, टोटल की बात करें तो वो लगभग 27% के आसपास है, 27 पॉइंट समथिंग परसेंट के आसपास है, जिसको साथियों कम कर 21.3% लाने की गवर्नमेंट ने बात की है कि भैया इतना ऋण हम जीएसडीपी का अनुपात लाने की बात करेंगे। मेरे प्यारे साथियों ये आपका बजट था जिसमें मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों को इंपॉर्टेंट बताई, है ना, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। ये सारे जो फैक्ट हैं ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के साथ मिलता रहूंगा। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कल मिलते हैं साथियों आपको नए सेशन में। और साथियों ये सेशन करने से पूछा, अगर आप यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों 7 मार्च को आप लोग जरूर आइएगा। 7 मार्च को रात 9 बजे एग्जामपुर की ऑफिशियल एप्लीकेशन पे साथियों ये टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रही है। बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, आप लोग इसको लेकर अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कीजिएगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।